Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है. Let's talk about the current market situation, like जो हम लास्ट 2-3 हफ्ते से कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने मेरी 3x3 सीरीज जो लास्ट 17-18 ट्यूजडे टेक्निकल टॉक है जहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज के मार्केट में. सो अगर आपने वो नहीं देखा तो मेक श्योर गो एंड वॉच दैट सीरीज बेस्ड ऑन RSI, बॉलिंजर बैंड एंड कैंडलस्टिक एंड देन ऑफ कोर्स वॉल्यूम एंड गैप्स. ये सारा एक पूरा टेक्निकल कोर्स हो जाएगा आपका. उसके बाद यू कैन यूज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड उसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं. इतने कॉन्सेप्ट बराबर है. प्राइस एक्शन, मोमेंटम और वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम, 4 एंगल से आप मार्केट को देख रहे हो और जितना ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाएगा, राइट. एंड बाय द वे, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट हाउ यू लुक एट मनी, हाउ इज़ योर माइंड सेट. आप पैसों के बारे में क्या सोचते हो, पैसों के बारे में आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो सोच है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू टॉक अबाउट द सेम, वी हैव अ 2-day इवेंट कमिंग अप विच इज़ ऑन दिस सैटरडे संडे, विच इज़ मनी फ्लो माइंड सेट. और वहाँ पे हमारे साथ जया किशोरी और जय मदान दोनों जुड़ने वाले हैं. सो मेक श्योर यू आर देयर टू चेंज योर मनी बिलीफ, मनी सिस्टम एंड देन यू कैन अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी. सो नीचे लिंक होगी, बिल्कुल फ्री इवेंट है. You can go and just join that. So let's now talk about the current market situation and let's open up Nifty on your screen. Nifty पे क्या दिख रहा है? And then we go to Bank Nifty also. First we'll go to Nifty. So daily chart पे अगर आपको याद होगा कि हम लास्ट 2-3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट पूरा साइडवेज जोन में है. जब से गैप अप खुला था, सीज फायर जब वॉर हुआ था और सीज फायर का जो हाई बना था, द हायर तो वही जोन में चल रहा है कब से, और उसको अभी ब्रेकआउट मिला है फॉर श्योर. ब्रेकआउट कैसे मिला है? वी हैव RSI अबाउट 60 प्लस द प्राइस इज अबाउट 60. प्राइस इज अबाउट दैट ब्रेकआउट लेवल. बट अभी तक कोई बड़ा कैंडल या बड़ा सिग्नल, मतलब ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए? ब्रेकआउट आइडियली होना चाहिए बड़े वाइट कैंडल या बड़े ग्रीन कैंडल के साथ अलॉन्ग विथ बिग वॉल्यूम. दैट्स कॉल्ड अ ब्रेकआउट. सो ये लास्ट 2-3 दिन से दिख तो रहा है लेकिन कंफर्म नहीं कर रहा है या फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है. बट ओवरऑल इट्स स्टिल ऑन द बुलिश साइड बिकॉज तीनों RSI 60 के ऊपर है. सो इवन इफ यू गो टू द वीकली चार्ट ऑफ दिस, देन यूल सी के लास्ट कुछ दिनों में RSI 60 के ऊपर गया है, राइट. कैन यू सी दैट? दैट्स अबाउट 60. सो दैट्स अ बुलिश थिंग. सो देयर इज नथिंग बेरिश एज ऑफ नाउ, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट गेटिंग अ क्लियर ब्रेकआउट. सो इस टाइम पे हमको क्या देखना चाहिए? द स्टॉक्स और द सेक्टर्स विच आर बुलिश, जो सेक्टर में ज़्यादा बुलिशनेस है वो देखते हैं. चलिए पहले बैंक निफ्टी देखते हैं, विच आई थिंक हैज़ शोन गुड रेजिलियंस कंपेयर टू निफ्टी. उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है. इफ़ यू कैन सी दैट वीकली चार्ट क्लियरली 60 के ऊपर है और डेली चार्ट में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट. अब यहाँ का ब्रेकआउट में क्या फ़र्क है? इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन टू द वॉर हाई, उसके ऊपर उसने बड़ा ग्रीन कैंडल दिया है, उसके ऊपर उसने बड़ा वॉल्यूम भी दिया है. इफ़ यू सी दैट वॉल्यूम, दैट शोज दैट कि हाँ ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, कैंडल के साथ, मोमेंटम के साथ, तीनों. मतलब प्राइस भी बुलिश है, पैटर्न भी बुलिश है, वॉल्यूम भी बुलिश है, RSI 60 के ऊपर है वो भी बुलिश है और बॉलिंजर बैंड के बाहर गया है. अब वो कैंडल के बाद 2 दिन और निकल गए विच इज़ मंडे एंड ट्यूसडे, जो दोनों छोटी छोटी रेड कैंडल दिख रही है आपको. दैट इज़ कॉल्ड द फॉलो थ्रू. अब फॉलो थ्रू पॉजिटिव नहीं है. चलो उसको रिट्रेसमेंट देखते हैं, वापस नीचे आएगा, कहाँ तक आ सकता है तो भी मैं उसको बुलिश बोलूँ जब तक वो CIP, चेंज इन पोलैरिटी, मतलब जो ब्रेकआउट लेवल था वही अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए. अगर उसने सपोर्ट का काम नहीं किया और फिर से नीचे चला गया तो ये हो जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट. अब मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ. इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कॉन्टेंट, मेक श्योर यू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. ब्रेकआउट हो गया, बुलिश है, सब कुछ बराबर है, बट ब्रेकआउट के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं है लास्ट 2 दिन में, बट कोई बड़ा बेरिश कैंडल भी नहीं है, ना बेरिश वॉल्यूम है. सो ऐसा बोल सकते हैं कि चलो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा हॉल्ट हो गया, थोड़ा रेस्ट ले रहा है, फिर से ऊपर जा सकता है. और कब तक मैं बुलिश बोलूँगा इसको? जब तक वो CIP लेवल्स, मतलब चेंज इन पोलैरिटी को ब्रेक नहीं करता है, मतलब जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम करना चाहिए. चलो अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में वो नीचे आता है और वहीं पे सपोर्ट लेके वापस टर्न मारता है, दैट वुड बी अ ग्रेट एंट्री फॉर अस, विच इज़ लाइक अ लो रिस्क एंट्री फॉर दैट. सो क्लियरली पता चलता है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, राइट. मतलब बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है. उसी तरह से वी कैन लुक एट अदर सेक्टर्स ऑल्सो. सो लेट्स गो एंड चेक ऑन दी अदर सेक्टर्स. लाइक वी कैन लुक एट फाइनेंशियल सर्विसेज. बेसिकली वो भी फाइनेंस सेक्टर है, वो भी बुलिश. सेम चार्ट है जैसे बैंक निफ्टी का है, तो वही सेम एनालिसिस कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का भी. वो एक्चुअली CIP पे आ चुका है, मतलब अभी कल के दिन में इसको यहाँ से टर्न मारना पड़ेगा अगर उसको बुलिश रहना है. तो अगर वापस अंदर आ गया
तो प्रॉब्लम हो सकता है. सो दिस इज अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर. नेक्स्ट लेट्स लुक एट ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर अभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर गया नहीं है, सो वील कीप kind of a view on that. It has to break out about that high which was created in the month of May. So we'll go to next sector, which is we can go to PSU Bank. बैंकिंग के अंदर भी कुछ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे ये है. अब PSU बैंक नॉर्मल बैंकिंग निफ्टी से काफ़ी बुलिश है, क्योंकि उसने उस पिछले वाले हाई को तो क्रॉस कर ही दिया काफ़ी हद तक, और उसने वहाँ पे ब्रेकआउट भी ले लिया. सो दिस इज लाइक स्ट्रॉन्गर देन द रेगुलर. मतलब अगर बैंकिंग के अंदर कुछ बुलिश देखना है तो शायद PSU बैंक्स हो सकता है. बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस. सो सही जगह पे आके अटका है. अ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डज नॉट गेट क्रॉस्ड. नाउ लेट्स लुक एट द अदर सेक्टर which could be consumption. Now that's also at resistance. 60 पे भी है, रेजिस्टेंस पे भी है, छोटे रेड कैंडल्स भी बन रहे हैं, पहले का भी रेजिस्टेंस है. सो ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे सेक्टर्स रेजिस्टेंस पे है तो वहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आया तो पूरे मार्केट पे प्रेशर आ सकता है. सो राइट. सो नेक्स्ट लेट्स लुक एट इंडियन डिफेंस सेक्टर. नाउ दैट्स बुलिश. अगर आप देख रहे हो लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी हद तक. सो अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखा जाए पूरे मार्केट में अभी, तो डेली चार्ट के बेसिस पे तो है इंडियन डिफेंस सेक्टर. डिफेंस वाले जितने भी स्टॉक्स है, हायर टॉप हायर बॉटम, 60 के ऊपर, PRD, सब कुछ बुलिश है. सो सिंपल एनालिसिस, निफ्टी ब्रेकआउट के नज़दीक है, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है. बाकी सारे सेक्टर्स जो हमने देखे अभी भी रेजिस्टेंस है, एक्सेप्ट वन विच इज़ इंडियन डिफेंस. सो अगर मुझे खरीदारी करनी है या स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखना है तो मेरे लिए डिफेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर होगा. बाकी सब में मैं थोड़ा ध्यान से काम करूंगा. जून का महीना है, यूजुअली डल रहता है जैसे दिख रहा है लास्ट कुछ दिनों से. तो जून के बाद जो हम हमेशा जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान. तो जब मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान किया है, वहाँ से जो भी सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ है वो काफ़ी हद तक अच्छे से परफॉर्म किया है. फिर वो 2021 में मेटल हो, 2022 में ऑटो हो, 2023 में फाइनेंशियल सेक्टर हो, 2024 में फार्मा हो. इस बार देखते कौन सा है. जैसे अभी डिफेंस दिख रहा है, बट वील डू अनदर डिटेल एनालिसिस अगेन अराउंड एंड ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. विल लेट यू नो अबाउट दैट. एंड ऑल्सो अगर आपको अपना मनी ब्लूप्रिंट, माइंडसेट चेंज करना है, तो 2 दिन का इवेंट है मनी फ्लो माइंडसेट, विच इज़ ओनली अबाउट माइंडसेट. और ये सब लोग देख सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो भी, क्योंकि माइंडसेट चेंज होगा तभी मनी ब्लूप्रिंट चेंज होगी और तभी आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो. हाउ डू यू मैनिफेस्ट, हाउ डू यू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ? सो क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट द डिटेल्स. इट्स अ फ्री इवेंट विद 4 स्पीकर्स, विशाल, मेघना, जय किशोरी एंड जय मदान. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.